11 फरवरी 1963। लंदन की एक सर्दी भरी सुबह एक औरत अपने दो बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। उनकी रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर किचन जाकर वेट टॉवल से सारे दरारें सील कर देती है और फिर वो अपने ओवन का नोब घुमाती है। एक डीप ब्रेथ, एक लास्ट डिसीजन। दिस इज सिल्विया प्लैथ, एक नाम जो दुनिया को पोएट्री दे गई पर खुद को पीस नहीं दे पाई। 27 अक्टूबर 1932 बॉस्टन में सिल्विया प्लैथ का जन्म हुआ था। सिल्विया एक सेंसिटिव, गिफ्टेड, ऑलमोस्ट टू अवेयर चाइल्ड थी। उसकी दुनिया उसके फादर ऑटो के आसपास घूमती थी। ऑटो प्लैथ एक जर्मन प्रोफेसर थे, स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड और सिल्विया की ज़िंदगी का एंकर। पर जब सिल्विया सिर्फ 8 साल की थी, ऑटो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से मर गए। पिता के जाने के बाद एक छोटी सी लड़की के अंदर एक बड़ा सा खालीपन बन गया। बाद में सिल्विया लिखती हैं, आई थॉट इवन द बॉन्स वुड डू, यानी कि अगर बस उनके पिता की हड्डियाँ भी मिल जाए तो शायद वह उनके नज़दीक हो पाए। डेथ ने सिल्विया को टफ नहीं बनाया, बस अंदर से खोखला कर दिया। वह ब्रिलियंट थी, स्ट्रेट एज, स्कॉलरशिप्स, मैगजीन्स उसकी पोएम्स पब्लिश करती थी। सबको लगता था कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसकी डायरी एक और कहानी सुनाती है। इंसोम्निया, लॉनलीनेस और एक कांस्टेंट प्रेशर, परफेक्ट रहने का, परफेक्ट लिखने का, परफेक्ट दिखने का। डिप्रेशन उसका साथ तब से था जब वह उसका नाम भी नहीं जानती थी। 1953 में डिप्रेशन ने उसे उसकी रियलिटी से अलग कर दिया था। एक रात सिल्विया अपनी मदर की हैंडबैग से स्लीपिंग पिल्स लेती है और घर के नीचे बेसमेंट के क्रॉल स्पेस में चली जाती है, एक नोट छोड़कर, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। 3 दिन तक पूरी सिटी उसे ढूंढती रही और तीसरे दिन जब वह मिली, वह जिंदा थी पर बेयरली। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी गई। शॉक के बाद वाली साइलेंस। पर सिल्विया की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ अटेम्प्ट नंबर 1 था सुसाइड करने का। 1956 में कैम्ब्रिज में एक पार्टी में, जहाँ पर बुक्स, सिगरेट्स और इंटेलेक्चुअल एनर्जी प्रेजेंट थी, सिल्विया की मुलाकात टेड ह्यूज से होती है। एक पावरफुल, कैरिस्मेटिक, ऑलमोस्ट डेंजरस पोएट। उनका कनेक्शन इंस्टेंटेनियस था, मैग्नेटिक, इंटेंस और वॉयलेंट इन इट्स पैसन। 4 महीने के अंदर वे दोनों शादी कर लेते हैं। उनका मैरिज एक तूफान था, पोएट्री, पेन, लव, जेलसी और ऑब्सेशन का। उनके 2 बच्चे हुए, फ्रीडा और निकोलस। एक मोमेंट के लिए लाइफ स्टेबल लग रही थी। सिल्विया लंदन में अपना राइटिंग रूम बना रही थी और टेड अपनी पोएम्स पब्लिश कर रहे थे। पर जहाँ सिल्विया इमोशनल थी, वहीं टेड डिस्टेंट और अनप्रिडिक्टेबल। 1962 में टेड का अफेयर एशिया वेविल के साथ शुरू होता है। एशिया वेविल जो उनके घर के रेंटेड स्पेस देखने आई थी। सिल्विया को जब दोनों के अफेयर के बारे में पता चलता है, उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। मैरिज ख़त्म, ट्रस्ट ख़त्म, स्टेबिलिटी ख़त्म। इसके बाद सिल्विया और टेड का डाइवोर्स हो गया। वे अपने 2 बच्चों को लेकर लंदन के एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाती है। बिट्रियल ने सिल्विया को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने उसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना दिया। 1962 से 1963 के बीच सिल्विया ने कुछ ऐसे पोएम्स लिखी जिन्होंने मॉडर्न पोएट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी कुछ पोएम्स जैसे एरियल, लेडी लेजरस, एज, डैडी, टूलिप्स, ये पोएम्स सिर्फ लिटरेचर नहीं, ये साइकोलॉजिकल एक्सप्रेस हैं, एक फीमेल के माइंड का रॉ, अनफिल्टर्ड धड़कना। सिल्विया एक बार कार लेकर निकलती है और रिवर की तरफ तेज़ी से ड्राइव करती है।
ये सोचते हुए कि शायद इस बार सब खत्म हो जाएगा, पर वो पैनिक कर देती है और वहीं पे सुसाइड करने का आइडिया वह ड्रॉप कर देती है। ये सिल्विया का अटेम्प्ट नंबर 2 था, जो कि इनकम्प्लीट रहा। आगे डिप्रेशन कंटिन्यू रहता है, फाइनेंशियल स्ट्रगल, एक्सट्रीम विंटर, लोनलीनेस, डिप्रेशन, इन सब के बीच उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और फिर आती है वो सुबह 11 फरवरी 1963। उसने पहले अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, उनके कमरे का दरवाज़ा सील कर दिया, फिर अपने किचन का दरवाज़ा भी सील कर दिया। ये सिल्विया की लास्ट एक्ट थी, एक पोएट की लास्ट एक्ट, अपने वर्ड से ज़्यादा कंट्रोल्ड, ज़्यादा डिसेसिव। डेथ के बाद सिल्विया की कहानी और मेसी हो गई। टेड ह्यूज ने उसके पोएम्स को एडिट किया, कुछ पार्ट्स रिमूव किए, उनके टोन को सॉफ्टन किया, जैसे वो सिल्विया के फ्लेम को कंट्रोल करना चाहता हो। फेमिनिस्ट ने टेड को विलन बोला, राइट विंग ने सिल्विया को अनस्टेबल, अटेंशन सीकिंग लेबल कर दिया। उनके टूम्बस्टोन यानी कब्र पर उनका सरनेम ह्यूज फेमिनिस्ट ग्रुप ने स्क्रैप कर दिया। कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने प्लेथ स्क्रैप किया। एक डेड पोएट और जिंदा लोग उसका नाम तोड़ रहे थे, पर सच्चाई सिंपल है, सिल्विया प्लेथ ना शिकार थी ना संत, वह एक ब्लेजिंग माइंड थी जो दुनिया को फील करने के लिए सिर्फ एक लेयर कम लेकर पैदा हुई थी। उसकी पोएम्स आज भी चलती हैं और हर लाइन में एक ही चीज़ इको करती है, डाइंग इज़ एन आर्ट बट लिविंग वॉज द बैटल। दिस वॉज सिल्विया प्लेथ, एक पोएट जिसके वर्ड्स ने उसकी डेथ से ज़्यादा सरवाइव किया, एक स्त्री जिसका पेन पर्सनल था पर जिसकी लेगेसी यूनिवर्सल बन गई। अ स्टोरी नॉट ऑफ मैडनेस बट ऑफ सेंसिटिविटी, सो शार्प that the world had no place to hold it.